यहाँ एक और रोचक और गहरी कहानी है जिसे ओशो ने सुनाया। कहानी बांसुरी और शिष्य। एक बार एक गुरु का बहुत प्रसिद्ध आश्रम था जहां लोग दूर दूर से उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे। एक दिन एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरु जी, मैंने वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया, आपके उपदेश सुने, लेकिन अभी भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने शिष्य को एक बांसुरी दी और कहा, यह लो, इसे बजाओ। शिष्य को बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, गुरु जी ने मुझे बांसुरी क्यों दी? मैं तो आत्मज्ञान के बारे में पूछ रहा था। लेकिन उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। वह दिन रात बांसुरी बजाता रहा, लेकिन उसमें कोई मधुरता नहीं आ पाई। शिष्य निराश हो गया और गुरु के पास वापस गया। शिष्य ने कहा, गुरु जी, मैंने हर कोशिश की, लेकिन बांसुरी से मधुर संगीत नहीं निकाल पाया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जैसे बांसुरी से मधुर संगीत तब तक नहीं निकल सकता जब तक तुम इसे ठीक से बजाना नहीं सीखते, वैसे ही आत्मज्ञान तब तक नहीं आता जब तक तुम अपने भीतर की धुन को नहीं पहचानते। ध्यान और साधना का अर्थ है अपने अंदर की बांसुरी की धुन को पहचानना और उसे सहज रूप से बजाना। शिष्य ने गुरु की बात को गहराई से समझा और अपने अंदर की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने पाया कि आत्मज्ञान बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि आंतरिक मौन और संतुलन में है। प्रेरणा के संदेश 1। अंदर की धुन को पहचानो। आत्मज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे खोजा जा सके। यह हमारे भीतर की धुन है जिसे हमें पहचानना होता है। 2। धैर्य और अभ्यास। जैसे बांसुरी बजाने में धैर्य और अभ्यास चाहिए, वैसे ही ध्यान और साधना में निरंतरता की जरूरत होती है। 3। आत्मा की मधुरता। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हमारे भीतर से आत्मा की मधुर ध्वनि निकलती है। यह ध्वनि ही सच्ची शांति और संतुष्टि का मार्ग है। यह कहानी सिखाती है कि आत्मज्ञान और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा पर जाना होता है। बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढने के बजाय जब हम अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तभी हमें सच्ची समझ प्राप्त होती है।